अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक सत तकरीम हाज़रीन महफ़िल मीलाद, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, मुसलसल कई दिनों से आप इसी जगह महफिले मिलाद में शिरकत करते आ रहे हैं। आज भी आप लोग शरीक महफिल हैं। अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम इन तमाम महफिल को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए और इन तमाम महफिल को अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम हमारे लिए और हमारे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। दोस्तान मोहतरम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अक़ीदा हयातुन नबी और उसकी अहमियत। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फ़क़त आनी है। अजल का माना है मौत। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फ़क़त आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक़ वही जिस्मानी है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फ़क़त आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक़ का माना है पहले की तरह, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक़ वही जिस्मानी है। रूह तो सबकी है जिंदा उनका,
रूह तो सबकी है जिंदा उनका, जिसमें पुरनूर भी रूहानी है। रूह तो सबकी जिंदा है उनका, जिसमें पुरनूर भी रूहानी है। उसकी अज़वाज को जायज है निकाह, उसकी अज़वाज को जायज है निकाह। उसका तरका बटे जो फानी है, उसकी अज़वाज को जायज है निकाह। उसका तरका बटे जो फानी है। ये हैं हई अबदी रजा उनको, ये हैं हई अबदी रजा उनको। सिद्क़े वादा की क़ज़ा मानी है। ये हैं हई अबदी रजा उनको, सिद्क़े वादा की क़ज़ा मानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दोस्ताने मोहतरम, मेरी दरख्वास्त है कि मजमा के दरमियान दौरान गुफ्तगू कोई न उठे, न कोई इधर उधर मुतवज्जे हो। प्यास लगे तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, पौना घंटा 1 घंटा हमें गुफ्तगू करनी है। हमारे मकसद और नीयत ये होती है कि जो मफहूम हमारे दिलो दिमाग में है वो आपको समझा दे। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी की उठक बैठक की वजह से वो मजमून हमारे जहन से गायब हो जाए और हमें समझाने में कोई दिक्कत पेश आए। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, मर्द औरतें सब के ध्यान से सुने। दोस्ताने मोहतरम, जब भी हम दुनिया में किसी इंसान को बेफायदा, बेमकसद और उसकी जात को लायानी बताना चाहते हैं, तो हमारे उर्फ में हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये तो जीते जी मरा हुआ है। यानी किसी से अगर कोई उम्मीद वाबस्ता न हो, किसी से किसी तरह की खैर की तवक्को न हो, किसी से किसी किस्म के फायदे की उम्मीद न हो, तो लोग उसकी मुर्दनी हालत को जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये तो जिंदों में मरा हुआ है, इसको शुमार क्यों कर रहे हो, इसको क्यों गिन रहे हो। तो जब किसी को बेफायदा बेमकसद लायानी बताना होता है तो हम उसको मुर्दा बता करके इन सारी बातों का इजहार कर देते हैं। बल्कि जहां उसकी बेफायदगी और उसका बेकार और बेमकसद बताने के लिए हम उसके मुर्दापन को बयान करते हैं, वहीं पर किसी की तजलील मकसूद हो, किसी की तौहीन मकसूद हो, किसी को नीचा दिखाना मकसूद हो, तो वहां पर भी ये लफ्ज जिक्र किया जाता है कि छोड़ो इसकी बात क्यों कर रहे हो, ये तो मरा हुआ है। तो दोस्ताने मोहतरम, जहां किसी की तौहीन और तजलील मकसूद हो या जहां किसी का वजूद बेफायदा और बेमकसद बताना मकसूद हो, तो वहां पर यह कहा जाता है कि ये मुर्दा है, मरा हुआ है, इससे कोई उम्मीद नहीं, किसी फायदे की तवक्को नहीं। नबी के बारे में अगर ये अकीदा मान लिया जाता कि माअज़ल्लाह, 100,000 बार माअज़ल्लाह, कि जिस तरह देवबंदियों ने, वहाबियों ने अपनी किताब में लिखा, इस्माइल दहलवी ने, कि माअज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं,
अगर इस बात को कौम मान लेती तो फिर जानते हो आगे उसके असरात क्या होते, आगे उसके नताइज क्या होते। चूंकि ये इंसान अपने मुआशरे में, अपने उर्फ में इस बात को तो बोलता ही रहता है कि जहां किसी से फायदे की उम्मीद न हो उसे मरा हुआ बता दो, जहां किसी की तौहीन और तजलील करना मकसूद हो तो उसे मुर्दा और मरा हुआ बता दो। अगर वहाबियों के इस अकीदे को उम्मत मान लेती तो फिर उनके लिए बाकी मसलों को मनवाना बहुत आसान हो जाता। यानी किन किन मसलों को मनवाना उनके लिए आसान हो जाता। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह, 100,000 बार माअज़ल्लाह, अगर उम्मत ने नबी को मुर्दा मान लिया होता तो फिर आगे उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं थी कि इनका वसीला फायदा देगा या नहीं देगा, इनके वजूद से मदद तलब करना जायज है या नहीं है, उनकी ताजीम के लिए खड़ा होना जरूरी है या नहीं है, खड़े होकर इनको सलातो सलाम पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इनके रोजे पर हाजिरी की नीयत से सफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये और इस तरह के दर्जनों मसाइल अगर नबी को माअज़ल्लाह उम्मत ने मुर्दा मान लिया होता तो इन तमाम मसाइल को मनवाने की जरूरत न पड़ती। चूंकि ये कौम खुद ब खुद इस बात को मानती है कि जो मुर्दा होता है वो बेकार होता है, जो मुर्दा होता है वो बेफायदा होता है, जो मुर्दा होता है उससे कोई उम्मीद नहीं होती, जो मुर्दा होता है उससे कोई तवक्को नहीं होती। मगर ये उम्मत अपने नबी को माअज़ल्लाह मुर्दा कैसे मान ले। ये उम्मत तो वो उम्मत है जो हर सदी में इस बात का ऐलान करती आई है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये उम्मत तो हर दौर के अंदर ये अकीदा रखती चली आ रही है कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वगी जिस्मानी है। रूह तो सबकी है जिंदा मगर इनका जिसमें पुरनूर भी रूहानी है। तो उम्मत के साथ एक ऐसी साजिश की गई, उम्मत के साथ एक ऐसा फ्रॉड किया गया कि अगर नबी को माअज़ल्लाह मुर्दा मान ली ये उम्मत तो फिर बाकी मसाइल में इनको समझाने की जरूरत न पड़े। मगर ये उम्मत जिंदा है और इस जिंदा उम्मत ने अपने नबी की हयात पर भी पहरा दिया है। हयात नबी का अकीदा एक ऐसा अकीदा है कि इस एक अकीदे में जिस मोमिन को मजबूती मिल जाए फिर वो सलातो सलाम भी पढ़ेगा तो उसे लज्जत महसूस होगी, फिर वो वसीला भी नबी का लेगा तो उसके ईमान में ताजगी पैदा होगी। फिर जब वो दूर खड़ा रह करके भी ये कहे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, तो उसका यकीन होगा जिन्हें मैं अलैका कहकर मुखातब करते हुए सलाम कहता हूं वो आका जिंदा है और मेरा सलाम भी सुनते हैं। तो ये सारी बातों के अंदर लज्जत और कमाले नूर उस वक्त आएगा जब उम्मत इस अकीदे में मजबूत हो जाए कि मेरे आका अपनी 63 साला हयाते जाहिरी के अंदर जिस तरह जमीन पर दुनियावी जिस्मानी जिंदगी के साथ जिंदा थे आज भी कब्र अनवर में उसी तरीके से जिंदा हैं। अब इसके ऊपर तवज्जो से गौर करने से मौत की 2 किस्में हैं और हयात की भी 2 किस्में हैं। मौत एक आदी होती है और एक हकीकी होती है।
और इसी तरीके से हयात भी एक आदि होती है, एक हकीकी होती है। आदि मौत, इसका क्या मतलब है? जैसे आदतन जिस्म पर मौत तारी होती है तो रूह निकल जाती है, उसको आदि मौत कहते हैं। कि रूह जिस्म से निकल जाए तो कहते हैं कि ये आदि मौत तारी हो गई। लेकिन याद रखना, ये उसूल है शरीयत का, ये ज़ाब्ता है कुरान और सुन्नत का, ये कानून है मुस्तफा की शरीयत का कि किसी के जिस्म के ऊपर आदि मौत तारी होती है तो वहां हयात हकीकी का इनकार नहीं होता। यानी ऐसा पॉसिबल है कि जहां जिस्म से रूह निकल जाए फिर भी वहां हकीकी हयात मौजूद हो। चूंकि हम रूह को जिंदा करने वाला नहीं मानते, हम अल्लाह को जिंदा करने वाला मानते हैं। रूह के जरिया रब जिस्म को जिंदा रखता है, ये उसकी आदत करीमा है। मगर वो रब चाहे तो बगैर रूह के भी जिस्म जिंदा रहे, बगैर रूह के भी जिस्म में हयात रहे। आप कहेंगे ये कैसे? क्या इसकी कोई मिसाल दी जा सकती है? मैं कुरान और सुन्नत से अब उसकी मिसालें देने जा रहा हूं कि जिस्म से रूह निकलने के बाद भी हकीकी हयात मौजूद रहती है। क्या दलील है इसके ऊपर? पहली दलील, गौर से सुने, दिल के कानों से सुने। ये बात मुस्लिम शरीफ में लिखी हुई है और सुनाने वाला भी सही मुस्लिम और सुनने वाले भी सही मुस्लिम, और रिवायत भी लिखी गई सही मुस्लिम में। और सही मुस्लिम को मानने के दावेदार अगर सही मुस्लिम है तो इस सही मुस्लिम को पढ़ के बताएं। ये मिलादुन नबी का इज्तिमा है जहां सही मुस्लिम जमा होकर सही मुस्लिम पढ़ भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। गौर कीजिए कि जिस्म से रूह निकलने के बावजूद भी हयात हकीकी बाकी रहती है। क्या दलील है इसके ऊपर? सही मुस्लिम उठाकर देखो, हजरत मसऊद बिन हिराश, हजरत रबी बिन हिराश, हजरत रिबी बिन हिराश, ये तीनों सगे भाई हैं और तीनों जलीलुल कद्र ताबईन हैं और तीनों भाई शागिर्द हैं उमर फारूक आजम के। ये तीनों भाई शागिर्द हैं बाबे मदीनतुल इल्म मौला मुर्तजा के। ये तीनों भाई शागिर्द हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के। और ये तीनों भाई मुक्तदी हैं अबू बकर सिद्दीक के। बहुत बड़ी शान, परहेजगार, नेक सीरत, मुत्तकी, दीनदार, इन तीनों भाइयों ने मिलकर के अजीब किस्म की कसमें खाई। मसूद बिन हिराश ने ये कसम खाई कि जब तक मुझे पता न चल जाए कि मैं जन्नती हूं तब तक मैं हंसूंगा नहीं, तब तक मैं मुस्कुराऊंगा नहीं। चूंकि हंसना तो खुशी के लिए होता है और खुशी तो वो मनाए जिसको मालूम हो जाए कि वो जन्नती है। तो मुझे जब तक अपना जन्नती होना मालूम नहीं हो जाता तब तक मैं हंसूंगा नहीं, तब तक मैं मुस्कुराऊंगा नहीं। एक कसम इन्होंने खाई, रबी बिन हिराश और रिबई बिन हिराश, इन दोनों भाइयों ने दूसरी कसम खाई कि हम उस वक्त तक कलाम न करेंगे, हम उस वक्त तक बात न करेंगे जब तक हमें अपना जन्नती होना मालूम न हो जाए। और उन्होंने कलाम तर्क कर दिया। उस भाई ने हंसना छोड़ दिया। कलाम छोड़ने वाले सिर्फ सलाम करते और सलाम का जवाब देते, जो कि उनके ऊपर लाजिम होता था। बाकी उसके अलावा कोई कलाम न करते थे, क्योंकि इन्होंने कसम उठा ली थी कि जब तक हमें अपना जन्नती होना मालूम न हो जाए
तब तक मसूद बिन हिराश कहते हैं मैं हंसूंगा नहीं। रबी बिन हिराश और रिबी बिन हिराश कहते हैं कि तब तक हम दोनों कलाम नहीं करेंगे। अब हालात यूं बदले कि जब मसूद बिन हिराश के लिए मौत का वक्त करीब आया, जैसे ही उनकी रूह उनके जिस्म से निकली, उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। रूह जिस्म से निकल चुकी है मगर वो मुसलसल हंसते ही जा रहे हैं। गुस्ल देने वाला गुस्ल दे रहा है और वो हंसते जा रहे हैं। कफन देने वाला कफन पहना रहा है और वो हंसते चले जा रहे हैं। इनको जनाजा पढ़ाया जा रहा है और वो हंसते ही चले जा रहे हैं। कब्र में उतारा जा रहा है और वो हंसते ही चले जा रहे हैं। पूछो इस दुनिया के नज्द के चेलों से कि रूह निकलने के बाद अगर जिस्म में हयात नहीं रहती है तो मसूद बिन हिराश के जिस्म से रूह निकलने के बाद वो क्यों मुस्कुरा रहे थे, वो क्यों हंस रहे थे? गुस्ल देते वक्त भी हंस रहे थे, कफन पहनाते वक्त भी हंस रहे थे, कब्र में उतारे जाते वक्त भी हंस रहे थे। इनके पास उनके अकीदे के मुताबिक कोई जवाब न होगा। इस मकाम पर जवाब देगा तो वो जवाब देगा जिसके अकीदे की तर्जमानी बरेली के ताजदार ने की है। वही जवाब देगा कि वो हमारा अकीदा है कि रूह निकलने के बाद भी हकीकी जिंदगी सलामत रहती है। दोनों दूसरे भाई रबी बिन हिराश और रिबई बिन हिराश, इन दोनों का जब इंतकाल हुआ, जैसे ही इनके जिस्मों से रूह निकली, इन दोनों ने बोलना शुरू कर दिया। इन दोनों ने कलाम करना शुरू कर दिया। कलाम में क्या बोलते थे, बोल में क्या कहते थे? दोनों रूह निकलते ही कलाम शुरू कर देते हैं। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, अल्लाह का कितना करम है। अल्लाह की नेमतों को जुबान से बोलना शुरू कर दिया। गुस्ल देने वाला गुस्ल दे रहा है और इनकी जुबान से बातें जारी हो रही हैं। कफन पहनाने वाला कफन पहना रहा है और उनकी जुबान से कलाम जारी है। इनका जनाजा पढ़ाया जा रहा है और इनकी जुबान से कलाम जारी है। इन्हें दफनाया जा रहा है और इनकी जुबान पर कलमा जारी है। इन तीनों भाइयों की जिंदगी इस अकीदे की वाज़ेह तर्जमानी कर रही है कि रूह के जिस्म से निकलने के बाद भी हयात हकीकी सलामत रहती है, हकीकी जिंदगी सलामत रहती है। तो गौर करें इस मकाम पर। ये है सही मुस्लिम और ये है सही मुस्लिमों का मजमा और ये है उनकी महफिल मिलाद के नबी का कलमा पढ़ने वाला, वो भी सहाबी नगी, सहाबा का गुलाम और उनका मुक्तदी, अगर उसके जिस्म से रूह निकल जाए फिर भी उसकी हयात हकीकी बाकी और सलामत है, तो फिर जिस नबी का कलमा पढ़ा है उनके जिस्म से रूह निकल भी जाए तो उनकी हयात सलामत है, उनकी हकीकी जिंदगी बाकी है। इस पर मैं एक और दलील, और वो भी शाह वलीउल्लाह ने इज़ालतुल खिफा में लिखी और दीगर मुहद्दिसीन ने भी अपनी किताबों में लिखा। हजरत ज़ैद बिन खारिजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी जलीलुल क़द्र ताबईन हैं। उनका इंतकाल हुआ, गुस्ल दिया गया, कफनाया गया और जब जनाजा सामने रख कर के जनाजा पढ़ने की तैयारी हो रही थी तो आवाज आना शुरू हो गई, अहमदुल फिल किताबिल अव्वल, अबू बकर अस्सिद्दीकुल अकबर फिल किताबिल अव्वल, उमर अल फारूकुल आज़म फिल किताबिल अव्वल, उस्मान ज़ुन्नुरैन फिल किताबिल अव्वल। इस तरीके की आवाज आने लगी। अब जब ये आवाज आई, जनाजा सामने पड़ा है, सहाबा ताबईन सफे लगाए हुए हैं, आवाज आ रही, दाएं बाएं मुड़ करके देखा, आवाज तो सुनाई दे रही है मगर कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है।
जब बार बार ये आवाज आई, उस आवाज के अंदर ये पढ़ा जा रहा था, अहमद नबी की क्या शान है। अगली किताबों में भी इनका नाम अहमद लिखा है। अबू बकर की क्या शान है, अगली किताबों में भी इन्हें सिद्दीक अकबर लिखा गया है। उमर की क्या शान है, अगली किताबों में भी इन्हें फारूक आजम लिखा गया है। उस्मान की क्या शान है, उनके 4 साल खिलाफत के गुजर गए, 2 साल बाकी हैं, उसके बाद तुम वो देखोगे जो देखोगे। ये आवाज आ रही थी, मुड़कर चारों तरफ देखा, आवाज आ रही थी, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। जब उन्हें लगा कि कोई नजर नहीं आ रहा, ये आवाज कहां से आती है, उन्होंने कफन से चेहरा हटाया, चेहरे से कफन हटाया, तो उन्हें नजर आया कि यह आवाज कहीं और से नहीं, ये हजरत ज़ैद बिन खारजा की जुबान से आवाज आ रही है। ये उनकी जुबान से कलाम अदा हो रहा है। इस तरीके की आवाज, बाज़ाब्ता ये आवाज ही नहीं थी, इसमें गैब की खबरें भी मौजूद थी। उस्मान गनी के दौर में बलवाइयों के जो फितने उठने वाले थे, वो भी ज़ैद बिन खारजा के विशाल के बाद उनके वजूद पुरनूर से, उनकी जुबान से अदा होकर के उम्मत को ये बताया गया। तो यहाँ भी इस अकीदे की वजाहत हो रही है, रूह जिस्म से निकल चुकी है मगर हयात हकीकी अब भी मौजूद है। जिस्म से रूह का रिश्ता टूट चुका है मगर अब भी हकीकी जिंदगी मौजूद है। ये दलील भी इस बात को वाज़े कर रही है, जिनका कलमा पढ़ने वाला उम्मती रूह निकलने के बाद जिंदा है, उनका नबी तो बदर्ज औला जिंदा है। दोस्ताने मोहतरम, इन 2 दलीलों के बाद अब मैं मुतवज्जो होता हूं उन 2 दलीलों की तरफ कि जिस्म तो रूह थी फिर निकल गई, मगर अब मैं वो 2 दलीलें दे रहा हूं जहां रूह इंसानी का कोई तसव्वुर नहीं, रूह हैवानी का भी कोई तसव्वुर नहीं, रूह नबाती का भी कोई तसव्वुर नहीं। ये जो दरख्तों की बात करते हो कि ये सरजीव है, निर्जीव है, ये जो आज की साइंस और स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ये फूटने वाले दरख्त, उसमें भी हयात है, मगर अब मैं वो दलीलें दे रहा हूं 2 कि जिसके अंदर हयात की कोई किस्म नहीं है। जो लोगों ने मान रखी है उनमें से हयात की कोई किस्म इन 2 मिसालों में नहीं है, मगर फिर भी हयात हकीकी उनमें मौजूद है। कैसे? इमाम अबू नुऐम ने दलाइलुन नबुव्वत में इस बात को लिखा और हजरत इमाम रूमी ने मसनवी शरीफ में इस बात को लिखा कि जब अबू जहल अपनी मुट्ठी में कंकरियां लेकर हमारे आका अलैहिस्सलाम के सामने आया और कहा, बताओ मेरी इस मुट्ठी में क्या है, तुम बताओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन हूं। तू क्या चाहता है? तेरी मुट्ठी के अंदर 8 कंकरियां हैं, अपनी मुट्ठी को कान तक ले जा, वो कंकरियां खुद बताएगी कि मैं कौन हूं। अबू जहल ने जब अपनी मुट्ठी को कान के करीब ले गया तो उन कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उन कंकरियों ने भी अल्लाह की तौहीद की गवाही दी, मुस्तफा की रिसालत की गवाही दी। अब यहाँ तो बात समझ में आती है कि यहाँ तो रूह का कोई तसव्वुर नहीं है। इंसान के जिस्म में तो रूह आई फिर निकली और आपने उसमें हयात हकीकी मानी, मगर पत्थर में तो इंसानों वाली कोई रूह नहीं थी, जानवरों वाली भी कोई रूह नहीं थी, नबात और जमीन से उगने वाले सब्जों वाली कोई रूह नहीं थी।
उसके जिस्म से रूह का निकलना तो दूर की बात, रूह पत्थर में होती ही नहीं है, मगर फिर भी वो कत्थर पत्थर बोल रहा है, कलाम कर रहा है, अल्लाह रसूल की गवाही दे रहा है। इससे पता चला रूह निकल जाए वहां तो हयात हकीकी रहती ही है, जहां रूह होती ही नहीं है वहां भी हयात हकीकी मौजूद होती है, वहां भी हयात हकीकी मौजूद होती है। और दूसरी दलील वो बारहा आपने इश्क के हवाले से सुनी होगी, मेरे आका हुजूर सय्यदुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मस्जिद नबवी में खुतबा देते तो एक सुतून था जिसको सुतून हन्नाना कहते हैं। हन्नान, हन्नाना चीख चीख करके रोने वाला, सुतून हन्नाना। हुजूर जब खिताब करते, खुतबा देते तो उसकी पीठ से उससे पुश्त लगा करके खिताब करते थे। एक अंसारी सहाबी ने बारगाह रिसालत अला साहिबी हस्सलातु वस्सलाम में दरखास्त पेश की, हुजूर मेरे पास एक बढ़ई है, वो ये चीजें बनाता है, हुजूर अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके लिए लकड़ी का मिंबर बनवा लूं ताकि आप उस पर बैठ करके खिताब दिया करें। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसी तुम्हारी मर्जी। उन्होंने वो मिंबर बनाया लकड़ी का, ला करके मस्जिद नबवी में वो मिंबर रखा गया। मेरे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर बन गया तो उस खजूर के खुश्क तने से, ये खजूर की जो लकड़ी थी जिससे हुजूर पीठ लगाते थे, ये कोई हरा भरा दरख्त नहीं था, ये दरख्त से कटा हुआ था, ये खुश्क लकड़ी थी, सूखी हुई लकड़ी थी। दुनिया जिस दरख्त को सरजीव मानती है, मुमकिन है उसमें कोई हयात नबाती मान ले, मगर यहाँ तो खजूर का खुश्क तना है, उसमें हयात रूहानी, उसमें हयात इंसानी और हयात नबाती भी नहीं है। उससे जब हुजूर ने पीठ लगाना छोड़ दिया और सरकार मिंबर की तरफ चले गए, अब खजूर का वो खुश्क तना, सहाबा कहते हैं हुजूर की जुदाई में इतना चीख करके रोया, हमें लगा कि हमारे कलेजे फट जाएंगे, कि वो हुजूर की जुदाई में ऐसे रो रहा था जैसे ऊंटनी से उसका छोटा बच्चा अलग कर देने पर ऊंटनी रोती है, ऊंटनी बिलबिलाती है, ऊंटनी आवाज निकालती है। इसी तरीके से वो खजूर का खुश्क तना मुस्तफा की जुदाई में रो रहा था। सहाबा कहते हैं मस्जिद नबवी में उसकी आवाज गूंज रही थी, हर कोई सुन रहा था कि खजूर का ये खुश्क तना रो रहा है। अब मुझे बताओ उसके जिस्म से कब रूह निकली थी? क्या रूह का वहां कोई वजूद था? क्या रूह का वहां कोई तसव्वुर था? रूह नहीं थी तो फिर उस खजूर के खुश्क तने ने कलाम कैसे किया? खजूर के खुश्क तने से आवाज कैसे आई? खजूर का खुश्क तना रोया कैसे? तो मानना पड़ेगा जहां रूह नहीं भी होती वहां भी रब चाहे तो हयात हकीकी पैदा फरमा देता है। तो जब कंकर के अंदर जिसमें न हयात इंसानी, न हयात हैवानी, न हयात नबाती है, खजूर के खुश्क तने में न हयात इंसानी, न हयात नबाती और न किसी और किस्म की हयात, फिर भी वो हयात हकीकी मौजूद हैं। वो कलाम भी करते हैं। जो नबी को माअज़ल्लाह 100,000 बार माअज़ल्लाह, 100,000 बार माअज़ल्लाह, जो नबी के बारे में ये लिख दे कि मेरी ये छड़ी तो मुझे फायदा देती है कि उससे मैं किसी जानवर को हटा सकता हूं, किसी नुकसानदेह चीज को हटा सकता हूं,
मगर माज़अल्लाह नबी से इतना भी फायदा नहीं होता। तो वो उनसे पूछिए कि जब तुम्हारा ये अकीदा है तो बताओ उस पत्थर में हयात कहां से आई, उस कंकर में हयात कहां से आई, उस खजूर के खुश्क तने में हयात कहां से आई। अगर तुम उस पत्थर को बोलते हुए हयात मानते हो, अगर तुम खजूर के खुश्क तने को बोलते हुए हयात मानते हो और फिर माज़अल्लाह तुम नबी को मुर्दा मानते हो, तो माज़अल्लाह तुमने नबी को पत्थर से भी कम दर्जा दिया, खजूर के खुश्क तने से भी कम दर्जा दिया। ये सुन्नी मुसलमान है जो ये अकीदा रखता है कि नबी ऐसे बाहयात है, खजूर के खुश्क तने पर नजर डाले तो उसे भी बाहयात कर दे। नबी ऐसे बाहयात है, वो कंकर पर नजर डालें तो उसे भी बोलने की सलाहियत अता कर दें। इनकी जिंदगी की तो शान ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। दोस्तान मोहतरम, अब गौर कीजिए इस सिलसिले के अंदर कि नबी की हयात की शान क्या है। अब मैं आपके सामने वहाबी लोग आयतें पढ़ते हैं, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, वहाबी आयतें पढ़ते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वहाबी हदीसें पढ़ते हैं कि हुजूर ने फरमाया इन्नी मक़बूज़ुन, ये आयतें हक हैं, ये हदीसें हक हैं, मगर तुमने उसका मतलब गलत लिया है। मौत आनी है मगर फकत आनी है, कब्ज़े रूह हक है मगर एक लम्हे के लिए है। और वो इस तरीके से कि हजरत रबी बिन हिराश हो, रिबी बिन हिराश हो, मसूद बिन हिराश हो, ज़ैद बिन खारजा हो, या अबू जहल की मुट्ठी में कंकरिया हो, या खजूर का खुश्क तना सुतूने हन्नाना हो, इनके जिस्मों से रूह नहीं थी या रूह निकल गई, फिर भी वो हयात हकीकी मौजूद थी। मेरे आका के जिस्म पुर नूर से एक लम्हे के लिए रूह निकली मगर हयात हकीकी फिर भी मौजूद थी, हकीकी तौर पर वो जिंदा थी। अब यहां इसके ऊपर हजरत कुसुम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुसुम बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, ये हजरत अब्बास के शहजादे फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जब कब्र अनवर में उतारा गया दफनाने के लिए, सब ने हुजूर की ज़ियारत की। कुसुम बिन अब्बास कहते हैं सबसे अखीर में हुजूर की ज़ियारत मैंने की, सबसे अखीर में रुखे वद्दुहा को मैंने देखा, सबसे अखीर में कब्र अनवर से मैं बाहर निकला। हजरत कुसुम बिन अब्बास कहते हैं जब मैंने सबसे अखीर में कब्र अनवर में हुजूर का दीदार किया और कब्र अनवर से मैं बाहर निकल रहा था, मेरी हैरत की इंतहा न रही। आखिरी दीदार जब टिकटिकी लगाकर मैंने हुजूर के चेहरे का किया तो मेरी इंतहा न रही हैरत की। मैंने देखा हुजूर को कब्र अनवर में लिटाया गया है मगर आका के लबहाए मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं, आका के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं, हुजूर के होंठ मुबारक हरकत कर रहे हैं। कुसुम बिन अब्बास कहते हैं मेरे दिल ने न माना कि इस कलाम को सुने बगैर निकल जाऊं। मैं कब्र में फिर उतरा, मैंने अपने कान हुजूर के चेहरे अक़दस पर लगाए तो मैंने हुजूर के लबों से ये सदा सुनी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ऐ दुनिया वालों देख लो, ये रूह जिस्म से निकली है फिर भी हयात बाकी है, ये रूह जिस्म से निकली है फिर भी हकीकी जिंदगी के साथ हुजूर कब्र अनवर में जिंदा है।
तो सच तो कहा ताजदारे बरेली ने कि सिर्फ हुजूर की बात नहीं, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। गौर कीजिए इसके ऊपर और बार बार गौर कीजिए और ध्यान दीजिए, और जो मफहूम मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको बार बार गौर कीजिए। दुनिया के अंदर अगर किसी को बेफायदा बताना होता है कि इससे कोई फायदा नहीं, इससे उम्मीद कोई नहीं, तो उसको मुर्दा कह दो, सारी बात उसी में हो जाएगी। बोलो ये बात है कि नहीं? कुछ तो बोलो। मैं जान रहा हूं कि आप ध्यान से इतना सुन रहे हैं, इसलिए लब खोल नहीं रहे हैं। ये हकीकत है या नहीं कि अगर किसी इंसानी वजूद को बेफायदा बेमकसद ला यानी बताना होता है तो हम ये कह देते उसकी बात ही छोड़ो, ये तो मुर्दा है, ये मरा हुआ है। वहां भी ये समझ रहे थे कि हम नबी को मुर्दा लिख देंगे और माज़ अल्लाह उम्मत नबी को मुर्दा मान लेगी। नहीं नहीं, ये सहाबा और अहले बैत के अकीदे पर जमने वाले अहले सुन्नत आज भी सलामत हैं और नबी की हयात के खुतबे पढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर जो मैं लतीफ बातों की तरफ अब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, उसमें बिलखुसूस में आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि इसको और ज्यादा तवज्जो से आप समाअत करें। अंबिया किराम की हयात, ये जो सरकार आला हजरत ने जिक्र किया ना कि रूह तो सबकी है जिंदा मगर, जो ये शरअ अकायद में लिखी हुई बात है कि 7 चीजों को फना नहीं है। 7 चीजों को ध्यान है आप लोगों का, 7 चीजों को बोलो ना कुछ, 7 चीजों को फना नहीं है। उनमें 7 में एक रूह भी है कि उसको फना नहीं है। तो आला हजरत कहते हैं रूह तो सबकी है जिंदा, रूह तो सबकी है जिंदा मगर इनका जिसमें पुरनूर भी रूहानी है। रूह तो सभी की जिंदा, अगर हुजूर की भी सिर्फ रूह ही जिंदा हो तो तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद का क्या मतलब, और दीगर कुरान की आयतों का क्या मतलब। रूह तो सबकी है जिंदा मगर इनका जिसमें पुरनूर भी रूहानी है। उसकी अज़वाज को जायज है निकाह, उसका वर्षा बटे जो फानी। इसमें आला हजरत ने 2 अकीदे बयान कर दिए। दो अकीदे आला हजरत ने बयान कर दिए। अज़वाजे मुतहरा हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बीवियां हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद उनके साथ किसी का निकाह जायज नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद उनकी पाकीज़ा बीवियों के साथ किसी का निकाह जायज नहीं है। अरे उसकी बीवी किसी से निकाह करे जिसका शौहर मर गया हो, यहां किसी से निकाह नबी की बीवी क्यों करे? इनके सरताज मुस्तफा जाने रहमत तो जिंदा है। उसकी अज़वाज को जायज है निकाह। ये है आला हज़रत का कमाल। एक मिसरे में एक दलील दे। ऐ रज़ा रश के अनादिल तेरे नगमों पे निसार। ऐ रज़ा रश के अनादिल तेरे नगमों के निसार।
ऐ बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। उसकी अज़वाज, अज़वाज माने बीवियां, उसकी अज़वाज को जायज है निकाह, उसका विरसा बटे जो फानी है। ये जो राफजी लोग बागे फदक की वरासत में फुदकते रहते हैं कि विरसा नहीं दिया, विरसा नहीं दिया, विरसा नहीं दिया। अरे हुजूर ने विरसा दिया मगर दुनिया नहीं दीन दिया। फातिमा ज़हरा आई थी हुजूर के पास, हुजूर के विशाल से चंद घड़ियों पहले, और कहा था हुजूर से, हादानी इब्नाक वर्रिसहुमा शैआ, बाबा जान ये आपके बेटे हैं, इन्हें वरासत में कुछ दीजिए। सरकार ने फरमाया, अम्मल हसन फलहु जुरअती व सुअददी व अम्मल हुसैन फलहु जुरअती व जूदी। सरकार ने फरमाया, हसन को मैंने अपनी सखावत और सरदारी विरसे में दी, और हुसैन को मैंने अपनी जुरतमंदी और अपना कमाल विरसे में अता फरमाया। विरसा दिया है हुजूर ने, मगर दुनियादारों दुनिया विरसे में नहीं दी, दीन दिया है, चूंकि इनके जरिया दीन आगे तक पहुंचाना। उनका विरसा बटे जो फानी है। अब खलील भाई ये बात तो विरसा बांटने वाली बात करके तो माज़अल्लाह नबी की हयात पर एतराज कर रहे हैं। बात समझ शरीफ में आ रही है कि नहीं आ रही है? काश जिस दर्जे पर पहुंचकर मैं बात कर रहा हूं वहां पहुंचने की आप कोशिश करें। विरसा बटने की बात करने वाले हयातुन नबी के मुनकिर नजर आते हैं। ये सुन्नी है जो कहता है वरासत मेरी और आपकी बटेगी हमारे मरने के बाद, क्योंकि हम मर जाएंगे। नबी जिंदा है तो उनकी वरासत कैसे बटे? वरासत न बांट कर सिद्दीक ने यह ऐलान किया, मेरे आका कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा। दोस्ताने मोहतरम, उसका विरसा बटे जो फानी है, और मेरे इमाम तेरे नगमों पे निसार, ये हैं है अबदी रजा उनको, ये हैं है अबदी, है अबदी। आहा, वो रब है जो हय्युन ला यमूत है, और ये मुस्तफा है जो है अबदी, है अबदी, हय्युन ला यमूत और है अबदी। अब दो माबूद का फर्क रखने के लिए, खालिक और मखलूक का फर्क रखने के लिए, एक आन के लिए इनके ऊपर मौत तारी हुई और कब्ज़े रूह हुई। मगर कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा कि जहां रूह निकली वहां हयात नहीं थी। एक आयत लाकर दिखाओ, एक हदीस लाकर दिखाओ जहां यह लिखा हुआ हो कि जब रूह निकली वहां हयात नहीं थी। अरे रब को इन्नल्लाह, ये वाबिलो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर को मानने पर आए तो रब को झूठा तक मान ले कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो झूठ पर कादिर है। ए इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ करके रब को झूठ पर कुदरत मानने वाले नजदियों, जब रब की कुदरत वहां जहां नहीं माननी है उससे रब की शान पाक है ये मानना जरूरी है। रब की कुदरत को वहां मानकर माज़अल्लाह रब के लिए ऐब माना। यहां रब की कुदरत क्यों नहीं मानते कि रब वो है जो जिस्म में रूह रख करके भी जिंदा रखता है, और रब वो है जो जिस्म से रूह निकाल करके भी जिंदा रखता है। और फिर पढ़ो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये अकीदा बयान करो कि रब वो है
जो रूह निकाल करके भी जिंदा रखता है। फिर पढ़ो कि अल्लाह हर चाहे पर कादिर है, तो लुत्फ आएगा। रब का ऐब बयान करने में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और नबी की शान मानने के बारी आए तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर भूल गए। उफरे मुनकिर ये बड़ा जोशे तासुब आखिर, भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे अगर कयामत में तू मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गौर कीजिए, यहाँ पर आला हज़रत फरमाते ये हैं हई अबदी रजा, उनको सिद्क़े वादा की कज़ा मानी। सिद्क़े वादा, वादा क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो बस वो वादा सच्चा करना था, इसलिए कज़ा मानी। वो वादा सच्चा करना था, इसलिए कज़ा मानी है। बाकी जैसे ही वो वादा पूरा हुआ एक आन में, तो फिर क्या है? ये हैं हई अबदी, ये है जिंदा और सलामत। दोस्ताने मोहतरम, अब मैं इस गुफ्तगू का एक आखिरी जुज़ पेश कर रहा हूं, और इस पर तवज्जो कीजिए। और वो बात ये है, हमारे नबी हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई वैसे जिंदा मानता है कि जैसा कब्र में जिस्म सलामत है और कफन लिपटा हुआ है, और बस नींद और ख्वाब में जैसे बंदा होता है वैसे है, अगर कोई वैसा मानता है तो मैं कहता हूं वैसा तो हुजूर के गुलाम भी जिंदा है। गूगल पे भी देखो, यूट्यूब पर भी देखो, और तारीख इस्लाम पढ़ो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाबिर, ये दोनों सहाबी रसूल, दोनों की कब्र दरियाए दजला के किनारे पर थी। 1929 का सन था, आज 2023 है ना, 100 साल गुजरने में चंद साल बाद 1929 में इराक के बादशाह के ख्वाब में हजरत हुज़ैफा और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाबिर दोनों तशरीफ लाए, और ख्वाब में आकर के कहा, हम दोनों की कब्रों में पानी आ रहा है, हमें अपनी कब्रों से निकालो और किसी और जगह दफनाओ। बादशाह इस्लाम ने जैसे ही ये ख्वाब देखा, उन्होंने दूसरे ही दिन तहकीक कराई कि देखो वहां तक पानी पहुंचता है या नहीं पहुंचता। फिर तहकीक कराई गई तो उन्होंने सोचा कि कब्र अनवर से उनके मजार से थोड़ा हटकर एक पक्की दीवार बना दी जाए ताकि वहां तक पानी न पहुंच सके और मजार के अंदर गीलापन न हो। दीवार बना दी गई, मगर फिर दूसरी मर्तबा ख्वाब में आकर उन्होंने कहा, हमारी कब्रों में पानी आ रहा है, हमारे जिस्मों को यहां से निकालो। तीसरी बार ख्वाब आया तो उस वक्त के बादशाह इस्लाम ने वहां के काजी को बुलाया, काजी इस्लाम को, और बुला करके उनसे कहा कि मुझे ऐसा ख्वाब आया और 3 बार आया, क्या करना चाहिए। सारे उलमा को इकट्ठा किया गया। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं, असल हकीकत है। उलमा को बुलाया गया इराक में और सारे उलमा ने इस पर मशवरा किया, तो सबका इत्तेफाक इस चीज पर हुआ कि चलो इनकी कब्रें खोली जाए और देखा जाए कि क्या वाकई में कब्रों में नमी आ गई है, कब्रों में पानी आ गया है। अगर कब्रों में नमी आ गई होगी तो उनके अजसाम को दूसरी जगह दफनाएंगे, और पानी नहीं आया होगा तो फिर वहीं रहने देंगे। ऐलान किया इराक की गवर्नमेंट ने कि फला तारीख को हजरत हुज़ैफा बिन यमान
और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्रें खोली जाएगी। ऐसे ही ये अखबारों में छपा, दुनिया में पता चला, तो वो हज का मौसम था। जो हज पर गए हुए थे उन्होंने, सऊदी गवर्नमेंट ने, वहां के लोगों ने कहा कि आप इस तारीख को थोड़ा मौखर और लेट कर दें, ताकि इस मंजर को हम भी देखना चाहते हैं, हम भी इस अजीम मौके पर शिरकत करना चाहते हैं। जब इराक की गवर्नमेंट तक ये दरख्वास्त पहुंची तो फिर वो तारीख मुलतवी की गई और अगली डेट जाहिर की गई जिसमें हज की अदायगी हो जाए, लोग हाजिर आ जाएं। मुतय्यना तारीख पर वहां के उलमा, सूफिया, सालिहीन, मुक्तदर हजरा इन दोनों सहाबा के मज़ारात पर हाजिर आए, कब्रों को खोला। हजारों की किस्म में गैर मुस्लिम भी वहां मौजूद हैं, यह मंजर देखने के लिए कि 1300 साल गुजर चुके हैं। ऐ इस्लाम की सदाकत के मतवालो, इस्लाम कोई झूठा अफसाना नहीं, इस्लाम इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। दुनिया इस सूरज को गुबार आलूद करना चाहती है, दुनिया इस चांद पर थूकना चाहती है, मगर ये वो आफताब और वो चांद है कि दिन ब दिन निखरता ही चला जा रहा है। ऐलान हुआ, गैर मुस्लिम भी वहां मौजूद, कब्रों को दोनों की खोला गया। एक गैर मुस्लिम डॉक्टर जो कि जिस्म को चेक करने का स्पेशलिस्ट था, कब्रों को जब खोला गया, उनके अजसाम को स्ट्रेचर पे रखा गया। उसने, वो जो आंखों का माहिर था, उसने आंखों को चेक करके बताया कि किसी जिंदा इंसान के इंतकाल के बाद उसकी आंखों की रोशनी जैसे खत्म हो जाती है, इनकी रोशनी मौत से खत्म नहीं हुई, अभी भी सलामत है। और वो डॉक्टर ये देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उसके बाद इन दोनों के अजसाम को पहले से तैयार किया गया था। सलमान फारसी के बगल में 2 कब्रें खोद रखी थी कि अगर वहां तरी होगी तो फिर इनके अजसाम लाकर यहां दफनाए जाएंगे। इनके जनाजे पर लंबे लंबे तख्ते लगाए गए ताकि हर किसी को कंधा देने का मौका मिले। किसी को मिला, किसी को न मिला। लोगों ने देखा, हजारों हजारों न देख सके, मगर जिन्होंने देखा उन्होंने लिखा, छापा और दुनिया को बताया कि नबी का कलमा पढ़ कर के हुजूर के नाम पर कुर्बान होने वाले उनके जिस्म भी कब्रों में सलामत हैं। तो ये नबी हमारे तो वो हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इनकी तो शान ये है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अंबिया से रसूल, आला हज़रत ने फरमाया, और रसूलों से आला हमारा नबी। तो वो उनकी हयात तो रसूलों से भी आला है, नबियों से भी आला है। जिस्म का सलामत रहना और हयात दुनियावी की तरह जिस्म का तरोताजा रहना, ये तो हुजूर के सहाबा को भी हासिल है। तो फिर हुजूर का कमाल क्या माना? अच्छा खलील साहब, एक कमाल की बात इस पर यह है कि ये जो अब्दुल्ला इब्ने जाबिर थे ना, बस ये आखिरी बात सुन, ये जो अब्दुल्ला इब्ने जाबिर थे, उन्हीं के दादा, और खुद उनका नाम भी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला पोते हैं, उनके बाप जाबिर हैं,
और उनके बाप फिर अब्दुल्ला है। और वो अब्दुल्ला जो दादा है वो भी सहाबी रसूल है, जंगे ओहद में शरीक और जंगे ओहद के पहले शहीद। और हजरत अम्र बिन जुमू रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुनिए इन बातों को, ईमान को ताजा कीजिए। हम घरों से निकलकर मिलाद में ना आए तो हम तो बहुत महरूम हैं। आप तो आते हैं, आते रहिए वक्तों पर। वो अम्र बिन जुमू जो ओहद में शहीद हुए, जानते हो उनका किस्सा क्या है? वो एक पांव से माजूर थे, चल नहीं सकते। ओहद की जंग में जाने की बारी आई तो उन्होंने कहा हुजूर मैं भी चलूंगा। ये कोई न्याज खाने के लिए जाने की बात नहीं थी, बल्कि वहां जान देने के लिए जाने की बात थी। हुजूर को कहा हुजूर मैं भी चलूंगा ओहद की जंग में। हुजूर ने फरमाया तुम माजूर हो, तुम पांव से तुम्हें तकलीफ है, तुम ना आओ। तो रोने लगे और रोते हुए कहा हुजूर क्या मैं अपने लंगड़ाते हुए कदम से जन्नत के फाटक में दाखिल नहीं हो सकता? हुजूर ने जब उनकी गिड़गिड़ाहट और ये अंदाज देखा तो हुजूर ने उन्हें भी इजाजत अता फरमा दी, तुम भी चल सकते। उन्होंने जाते जाते दुआ की खुदाया मुझे अब वापस न पलटाना। उन्हें भी शहादत नसीब हुई। और हजरत अब्दुल्ला जिनका जिस्म दजला के किनारे कब्र से निकाला गया, उनके दादा की पहले शहादत हुई, वो भी अब्दुल्ला। उन दोनों को, अम्र बिन जुमू को और हजरत अब्दुल्ला को, दोनों को एक कब्र में साथ दफनाया गया। और हजरत अब्दुल्ला को कफन देने के लिए कपड़ा इतना छोटा था कि पांव ढकते तो सर खुल जाता, सर ढांपते तो पांव खुल जाते। तो सर ढांप दिया और पांव खुले रह गए। और उन दोनों को एक ही कब्र में ओहद के मैदान में दफनाया गया, हजरत अम्र बिन जुमू को और हजरत अब्दुल्ला के दादा अब्दुल्ला को। ओहद की जंग में शहीद हुए थे दोनों को वहां दफनाया। मगर उन दोनों की कब्रें एक नशेब में थी, निचली जगह में थी, निचली जगह में जहां पर पानी जमा होता था, बारिश होती थी। दोनों की कब्रें नीची जगह में थी। 40 साल गुजरने के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में जब ये बात पहुंची हजरत अमीर मुआविया तक कि यहाँ इनकी कब्रें हैं, पानी जमा होता है और पानी के कब्रों में उतरने के इम्कानात मौजूद हैं, हजरत अमीर मुआविया ने कहा इनकी कब्रें खोली जाए, दादा और पोते का जिस्म दोनों का सलामत, दोनों का चूका तू। हजरत अब्दुल्ला ओहद के शहीद सहाबी रसूल 40 साल के बाद उनकी कब्र मुबारक खोली गई तो जहां जख्म लगा हुआ था उस जख्म पर उनका हाथ था। कब्र खोलने के बाद हाथ हटाया तो खून ऐसे ही बहने लगा। खून जैसा जारी था वैसा ही जारी नजर आने लगा। मर जाता है तो खून खुश्क हो जाता है, ये जिस्म से खून निकल रहा है, हरारत जिस्म में बाकी है। इसे मुर्दा माने तो वहाबी माने, जिसका दिल भी मुर्दा, जिसका ईमान भी मुर्दा। जिस सुन्नी का ईमान जिंदा वो नबी को तो जिंदा मानता है, नबी के सहाबा को भी जिंदा मानता है। इनके जिस्म भी सलाम। कब्र अनवर खोली गई, जिस्म से हाथ हटाया गया तो जैसे खून पहले 40 साल पहले बात था वैसे ही बहने लगा। 40 साल के बाद दादा की कब्र खुली और 1300 साल के बाद पोते की कब्र खुली, मगर दोनों के जिस्म सलामत। इससे पता चला जिस्म की सलामती वाली हयात मानते हो तो ये तो नबी के गुलामों के लिए भी है, ये तो सहाबा अहले बैत शुहदा के लिए भी है, सालिहीन के लिए भी है। फिर हुजूर के लिए तुमने क्या माना? क्या तुमने उन्हें इमामुल अंबिया नहीं माना? क्या तुमने उन्हें खातमुल अंबिया नहीं माना?
क्या तुमने उन्हें सय्यदुल मुरसलीन नहीं माना? अगर माना है तो फिर उसके तकाजे पूरे करो और मानो कि मेरे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन 63 साला हयात जाहिरी में जैसे जिस्मानी तौर पर जिंदा थे, आज अपने रोज़े अक़दस में इसी तरीके से जिंदा और सलामत है। और ये हम अहले सुन्नत व जमात का किया। अच्छा, इस पर अगर मैं तफरीयात पेश करूं कि इसके असरात क्या है, जो मैंने अभी तक ये जो इतनी बात समझाई ना, अब इतनी बात समझाने के बाद हम बातें करेंगे इसके ऊपर कि अब क्या साबित हुआ। इतनी बातों में तो हमने हयात पर सिर्फ चंद दलीलें दी, अब हम ये बताएंगे कि जब ये हयात हो गई तो अब आगे क्या होगा। दोस्तों, अब जब आपने हमने जो हयात हकीकी जिस्मानी मानी हुई थी, जिसको सुना हमने आज, जब बंदा यूं हयात हकीकी मानता है तो फिर वो जब हयात मानता है ना, तो फिर वो अपने नबी की रोजे की जियारत की नीयत से सफर करना भी जायज और हलाल मानता है। वाबियों ने लिखा कि हुजूर के रोजे की जियारत की नीयत से सफर करना हराम है। आज भी मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द जो बॉर्डर है वहां लिखा हुआ है ज़ाहिरुल मस्जिद नबवी, कि यहाँ आओ मस्जिद नबवी की जियारत की नीयत से, हुजूर की जियारत की नीयत से नहीं, मस्जिद नबवी की जियारत की नीयत से आओ। मैं कहता हूं अक्ल के अंधो, कुछ तो होश के ना खुल लो कि ये मस्जिद नबवी बनी कैसे? जब वहां नबी जलवागर हुए तब तो मस्जिद नबवी बनी। तो जिनके दम कदम से मस्जिद नबवी बनी, उस मस्जिद की जियारत की तो तुम बात करते हो और खुद हुजूर की जियारत की बात से इनकार करते हो। उफरे मुनकिर ये बढ़ा जोशे तासुब आखिर, भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। ये है ना ताज्जुब वाली बात। अच्छा, अभी मैंने खलील भाई फतवा रज़िया शरीफ पढ़ रहा था, आला हज़रत का रिसाला हयातुल ममात, इसका मैं मुताला कर रहा था, तो उसमें सरकार आला हज़रत ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी। हजरत इमाम ज़ैनुद्दीन बिन इराकी, ज़ैनुद्दीन इराकी अलैहि रहमा, बैठेंगे ना आप लोग? ये तो बोलो इंशाअल्लाह, वरना मैंने अभी 2 दिन और यहाँ रहना है, मैं बात खत्म कर दूं, 3 दिन इसी टॉपिक पर बोलूं जी। मैं चाहता हूं, मैंने खलील साहब से भी बात की कि अब ये 3 दिन में हम क्या बोलें और क्या न बोलें। आप अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत वाले, हुजूर से मोहब्बत करते, हुजूर के गुलामों से, तो थोड़ा सुन लो। इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी जो इमाम कुस्तलानी शारह बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने इरादा किया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मजार की जियारत का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजार पर जाने की नीयत से उन्होंने सफर शुरू किया। तो आला हज़रत लिखते हैं कि बाज हम्बली लोग जो कि इब्ने तैमिया के पैरोकार थे, वो भी इनके साथ हो गए कि हम भी हजरत के साथ चलेंगे। मगर चूंकि इब्ने तैमिया ने ही लिखा है ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद वाली हदीस की ज़िम्न में, कि सिर्फ 3 मस्जिदों की नीयत से सफर करो, बाकी किसी और नीयत से सफर ना करो। तो उसने चूंकि इब्ने तैमिया का पैरोकार था, तो हजरत इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी से उन हम्बलियों ने कहा कि हजरत आपके बारे में तो हमें पता चला कि आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रोजे की जियारत की नीयत से जा रहे हैं, मगर हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद में नमाज पढ़ने की नीयत से जा रहे हैं। इतने पक्के थे अपनी बदअकीदगी में कि बात कह भी दी, उन्होंने पूछी नहीं थी मगर कह दी। चूंकि इनकी तौहीद को नबियों से बड़ा खतरा लगता है, हालांकि नबी ही तौहीद को सबसे ज्यादा पहुंचाने वाले, ये इनकी मत मारी गई।
उन्होंने हम्बलियों ने कहा कि आप रोजे की ज़ियारत की नियत से जा रहे हैं हजरत इब्राहिम की, मगर हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मस्जिद की ज़ियारत की नियत से और मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने की नियत से जा रहे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी ने कहा चलो तुमने तो ये नियत की, मगर मैं तो हजरत इब्राहिम के रोजे की ज़ियारत से ही जा रहा हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने ये कह करके हदीस की मुखालफत और मैंने अपनी बात बता करके हदीस पर अमल किया। उन्हें ताज्जुब हुआ, उन्होंने कहा ये कैसे? कहा हुजूर ने नहीं कहा कि मस्जिद की जियारत या मस्जिद में नेकी ज्यादा मिलने की नियत से अगर सफर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ 3 मस्जिद की नियत से करे, या तो मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी या मस्जिद अक्सा। इन 3 के अलावा ज्यादा सवाब की नियत से किसी और मस्जिद का सफर न करे। तो तूने मस्जिद खलील अलैहिस्सलाम की नियत से और उसमें 2 रकात पढ़ने की नियत से सफर किया, तो तूने इस हदीस की मुखालफत की। और मुझे तो हुजूर ने कहा है फजूरूहा के मोमिनीन की कब्रों की जियारत करो, तो मैं तो इस हदीस पर अमल करते हुए जा रहा हूं। तो देखो इन लोगों को, अब माज़अल्लाह जो ये माने कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, जैसा कि देवबंदियों ने लिखा अपनी किताब में तक़वियतुल ईमान में, तो जब ऐसा अकीदा हो माज़अल्लाह के मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, तो फिर बंदा वहां जाने के लिए लाखों खर्च क्यों करे? यानी ये बात अगर मान ले तो फिर क्यों जाए? अगर बंदा ये बात मान ले तो बाअदब खड़ा रहकर उन्हें सलाम क्यों पढ़े? बंदा अगर ये बात मान ले तो सुनहरी जालियों से गुजरते हुए अदब क्यों करें? जब बंदा उनका अकीदा मान ले तो दूर रह करके हुजूर की बारगाह में सलात व सलाम क्यों पढ़े? उनका वसीला क्यों ले? उन्हें गैबदा क्यों माने? जब हयात ही नहीं मानी तो बाकी सारी बातों को क्यों माने? मगर सुन्नी इन सारी बातों को क्यों न माने? वो तो अपने नबी को हयात हकीकी के साथ जिंदा मानता है, इसलिए सुन्नी इन सारी बातों को मानता है। तो मेरे दोस्तों, ये है हयातुन नबी का अकीदा, और इस पर मिलने वाली ये सारी अलामात हुजूर के गुलामों के भी अजसाम यूं सलामत और बाकरामत रहते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम कल भी हमारी गुफ्तगू इसी तरह के एक अहम टॉपिक पर होगी, मगर मेरी दरख्वास्त ये है कि आप थोड़े जल्दी आ जाया करें। कम से कम अगर 10 बजे हमारा बयान शुरू हो जाता है तो हमें कुछ ऐसा खुलासे के साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। तो मेरी आप तमाम साथियों से पुरखुलूस दरख्वास्त है कि कल भी और उसके बाद कल भी, उसके बाद भी कल, उसके बाद भी आप लोग वक्त पर आया करें, ताकि महफिल मिलाद की ज्यादा से ज्यादा बरकतें हमें मिल सके। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का उम्मती बनाए और उनकी सीरत और उनके फरामीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।